इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं रं बम मम हम सम तम बम बम मम 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 हम हम सम तम तुम झम झम झीं झीं छिं छिं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं ग्रों मम पापं खंडे खंडे जय जय दय दय भज भज भजे भजय। ओम नमो अर्हं झम झिविं छिविं हम सम झम बम हयासा छाम छीं छूं छै छै छौ छुम छ छिविं ह्रां ह्रीं ब्रुं ब्रुं द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवती श्रीमती ठाटास्माकं समस्त जीवानां साधी धारा करता परिवारस्य विधान करता परिवारस्य राजेंद्र जी, पारस जी, मीना जी, सुबी जी, राजू जी, ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सा परिवारस्य मंगल भवतो वंदना जी, तीर्थ रक्षक परिवारस्य चंदा जी, सुरेन जी, अनमेश जी, ईश्वरवाड़ा सा परिवारस्य अंजू जी, उमेश जी, अंजलि जी, राहतगढ़ वाला परिवार सा परिवारस्य सरला जी, विनय जी, डबडेरा सागर सा परिवारस्य बबीता जी, ज्ञानचंद जी, गरिमा जी, गोल्डी जी, ब्रह्मचारी गौतम जी, ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सा परिवारस्य शीलाबाई जी, फूलचंद जी, राजेंद्र जी, अरविंद जी, ईश्वरवाड़ा सा परिवारस्य सुलेखा जी, सुरेन जी, सौरभ जी, सोनम जी, साहिल जी, सुबी जी, नित्या जी, डबडेरा वाला परिवार सागर सा परिवारस्य अर्चना जी, रविंद्र जी, पूजा जी, ऋचा जी, सोम जी, डबडेरा वाला परिवार सागर सा परिवारस्य उत्तम चंद जी, ब्रह्मचारिणी, दर्शका दीदी, दीपक जी, विधवासन वाला परिवार सागर सा परिवारस्य पूर्ण बाबू जी, कुमारी रानू जी, आलोक जी, परसोन वाला परिवार बड़ा बाजार सागर सा परिवारस्य करण जी, रविंद्र जी, प्रियास जी, प्रिया जी, संकुल जी, सुनेली परिवार सागर सा परिवारस, दिनेश जी जदा वाली, राहतगढ़ बस स्टैंड सागर सा परिवारस, राकेश जी जैन पेड़ुआ वाली सागर सा परिवारस, अनिता जी, राजकुमार जी, रोहित जी, शशि जी, ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सागर सा परिवारस, निशा जी, आरके जी, जैन साहब, रीति केश जी, खुरई वाला परिवार सा परिवारस मंगल भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां एतेन्द्र सामान्तपोधनानां देशष्टुराष्ट्रस्फुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवजिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं जिनिं गुरुं रक्ष रक्ष सर्वरोगनिवारक सर्वसिद्धिदायक शान्तिनजरेन्द्राय नमः। नद्यावति स्थापनं करोमि, मुद्रा स्थापनं करोमि। उत्तम सत्य धर्म हमें सिखलाता है कि हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी की जान जोखिम में आ जाए। हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जैसा द्रौपदी ने महाभारत में बोला था। द्रौपदी ने बोला अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, उसका यह परिणाम हुआ महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हो गया। मित्रों, कोई अगर अंधा व्यक्ति भी हमें दिख रहा है, अगर हम उससे अंधे व्यक्ति से बोलते हैं अंधा, तो अंधे व्यक्ति को कितना बुरा लगेगा। नीतिकार ने कहा भी है, अंधे को अंधा कहो तुरते ही जहे रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। मित्रों, सत्य धर्म हमें सिखाता है हमें कैसे बोलना है, कब बोलना है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदारू झूठ तज, ए सत्य धर्म हमें सिखलाता है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बताया था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में हमें शाम के भोजन के लिए छुट्टी मिला करती थी, लेकिन उस समय कुछ जैन भोजन करने नहीं जाते थे। कुछ अंग्रेजों ने पूछा, आप भोजन करने क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन लोगों ने बोला, हम शाम को भोजन करते हैं और हम लोगों को सब चलता है। उन लोगों के इस सत्य ने हजारों हजारों श्रावकों को संकट में डाल दिया। जो शाम को भोजन करते थे, रात्रि में भोजन नहीं करते थे, उनको भी छुट्टी मिलना बंद हो गई। अंग्रेजों ने कहा, अगर एक को सब चलता है, अगर कुछ को सब चलता है, तो सबको क्यों नहीं चलता? उन लोगों ने कहा, आप लोग बहाने करते हो, आप लोग रात में भी खा सकते हो। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि हमें सब चलता है, हम रात में भी भोजन करते हैं। उन लोगों ने हजारों हजारों लोगों को संकट में डाल दिया। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं हर जगह जैन डाइट लिखा रहता है, जैन भोजनालय लिखा रहता है, जैन भोजन विदेशों में भी हमें मिलता है। लेकिन आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो जैन भोजन हमें मिल रहा है वह क्या उन लोगों की बदौलत मिल रहा है जो रात में भोजन कर रहे हैं, या उन लोगों की बदौलत मिल रहा है जो सब कुछ खा रहे हैं? नहीं, जैन भोजन अगर हमें मिल रहा है तो उनकी बदौलत मिल रहा है, उनके कारण मिल रहा है जो हमारे सच्चे जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, जो रात में नहीं खा रहे, क्रिया से खा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं। उनके कारण आज मजबूर होकर जैन भोजन देना पड़ रहा है। तो आज हमने देखा है
पश्चिमी सभ्यता की ओर हमारा जैन समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत देश तो बढ़ ही रहा है, साथ में हमारा जैन समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा पहनावा बिगड़ रहा है, हमारा खान पान बिगड़ रहा है। आज हम पश्चिम की ओर कैसे भाग रहे हैं? आज पश्चिमी सभ्यता का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव है? आज पश्चिमी सभ्यता का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव है? पहले अभाव में खुशियां थी, लेकिन अब खुशियों का ही अभाव है। मित्रों, इंसान अपनी संस्कृति से इतना क्यों ऊब जाता है? इंसान अपनी संस्कृति से इतना क्यों ऊब जाता है? पश्चिम की तरफ मत भागो, पश्चिम में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है। पश्चिम में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है। देखो, पश्चिम सूरज जैसी महाशक्ति को भी डुबा देता है, लेकिन हम पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। आज देखो, विदेशी लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हमारी सभ्यता अपना रहे हैं, हमारा पहनावा अपना रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ भाग रहे हैं। ऐसे हमारा भारत विश्व गुरु पहले था, लेकिन अगर हम जैसे ऐसे ही हम करते रहे तो हमारे भारत देश को विश्व गुरु होने में कितना बहुत मुश्किल है विश्व गुरु होना। क्योंकि आप देखो, हमारी सोच विदेशी हो रही है, हमारा पहनावा विदेशी हो रहा है, हमारा कल्चर विदेशी हो रहा है। आज देखो, गाइडनों में हम देखते हैं हजारों जैनी गाइडनों में रात्रि भोजन करने जाते हैं। बच्चे जवान तो छोड़ो, बूढ़े भी रात में खाते हैं। बच्चे जवान तो छोड़ो, बूढ़े भी रात में खाते हैं। पहले हम जैनों की शेरों जैसी शांति, पहले हम जैनों की शेरों जैसी शांति, सादगी और सभ्यता ही हम जैनों की पहचान थी। सादगी और सभ्यता ही हम जैनों की पहचान थी। लेकिन आज हम जैन कुछ भी कहीं भी खा रहे हैं और जैनों की पूर्वजों की इज्जत हम बाजारों में डुबा रहे हैं। तो पहले हमें भोजन के लिए बुलाना होता था, लोग अलग से व्यवस्था करते थे, अलग से बुलाते थे, अलग से बनाते थे, अलग से खिलाते थे। लेकिन आज हम सबके साथ कुछ भी खाते हैं तो लोग इज्जत नहीं देते। उन लोगों का कहना है जैनी भी सब कुछ भोजन करने लगे हैं, सब कुछ खाने लगे, इसलिए हमारी धीरे धीरे इज्जत कम होने लगी। जैन पहले गवाही दे देते थे तो जज से बड़ा फैसला जैनी का माना जाता था। पंचायत में जैनी का फैसला आखिरी फैसला माना जाता था। लोगों को विश्वास था जैन समाज के लोग सत्य धर्म को पालन करने वाले हैं, जैन समाज के लोग झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज सब धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। हमारे जो पूर्वजों का हमारे जैन धर्म में प्रभाव था, पूरे भारत देश पे प्रभाव था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखो, आज पहनावा बिगड़ गया, कुछ भी पहन रहे हैं, महिलाएं भी कुछ भी पहन रही हैं, कुछ भी पहन के मंदिर आ रही हैं। आज माताएं बहनें कुलाचार को भूल गईं, पश्चिमी सभ्यता में आकर के सदाचार को भूल गईं। यदि माताएं बहनें बाजारों में जीन्स और टॉप पहन के जाएंगी तो दुनिया की गंदी नजरों से कैसे बच पाएंगी? जैन कुल मिला है तो इतना सा कर्म करो, आज से ही जीन्स और टॉप पहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम हर साल सत्य धर्म बना रहे हैं, हर साल हम 10 लक्षण महापर्व बना रहे हैं, लेकिन हमारी सत्यता, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता हर साल कम होती जा रही है। मित्रों, हमें जैन धर्म पंचम काल के अंत तक जो जाना है, क्या हम ऐसे ही जैन धर्म को पंचम काल के अंत तक ले जाएंगे? हमारे ऊपर जैन धर्म को अंत तक ले जाने का जिम्मेदारी है। मित्रों, हम खुद सोचें अपने आप में कि हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हम पंचम काल के अंत तक हमें जो अभी जैन धर्म का भार मिला है उसको अच्छे से ले जा रहे हैं। अगर नहीं ले जा रहे हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं देखो, अगर हमें जैन धर्म सौंप दिया जाए तो हम कहाँ तक जैन धर्म को ले जाएंगे, किस दिशा में ले जाएंगे? हर एक श्रावक जैन धर्म है, हर एक श्रावक जैन धर्म को आगे ले जाने वाला है। अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति जो जैन धर्म संस्कृति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अभी हमारा पंचम काल बहुत बाकी है, इसलिए हम सभी को सत्य धर्म को मनाते हुए जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको हम सभी लोग अच्छे से संस्कारों में आकर उसको आगे ले जाएं, यही हमारी भावना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।